श्वेता जी, मैं कह रहा था, देखिए, संविधान का भक्षक कोई है तो वो राहुल गांधी और विपक्ष है। और मैं आपको वजह बताता हूं। मैंने आज तक पे चुनौती दी कांग्रेस के प्रवक्ता को और कहा कि आजाद भारत के इतिहास में एक उदाहरण दे दें, एक उदाहरण, जब राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया हो और कोई और विषय उठाया गया हो। मुझे कोई उदाहरण इन्होंने नहीं बताया है। ये कम से कम रिकॉर्ड पे आज तक पे आ गया। दूसरी बात, राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। ये भारत का संसद है, ये कोई इटली का मछली बाजार नहीं है कि आप झूठे आरोप स्पीकर महोदय पे लगाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। क्या आर्टिकल 87 में ये नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति अभिभाषण होगा जब नई संसद का गठन होगा, और जब गठन होगा उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा? ये हमारी परंपरा है। अब इसके विरोध में जाके आप कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने उठाई, मैंने इनसे पूछा कि जब राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं अपने अभिभाषण में ये बात पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो जो समय विपक्ष को मिला है उसमें भी तो ये चर्चा कर सकते थे। इसका भी कोई उत्तर नहीं आया। तीसरी बड़ी बात है, देखिए, आत्मा मरने की बात हो रही थी। भारत की आत्मा को विपक्ष मार रहा है, संविधान की आत्मा को विपक्ष मार रहा है। आज हमने देखा राज्यसभा में पहली बार ऐसा हुआ, नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी स्वयं वेल में चले गए। अब आप श्वेता जी मुझे बताइए कि अगर नेता प्रतिपक्ष स्वयं उल्लंघन करेगा जो रूल्स हैं हाउस के, तो दूसरों के लिए वो क्या आदर्श बनेगा, और वो जो बाकी सांसद हैं उनको कैसे अनुशासन रखेगा? चौथी बड़ी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, देखिए, राहुल गांधी ने स्वयं एक आरोप लगाया ये कह के, राहुल गांधी ने कहा माइक तो दे दीजिए स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ने स्पष्ट किया मेरे पास कोई बटन नहीं है, माइक बंद नहीं होता है। ये क्यों किया गया? ऐसा ही पिछले साल भी किया गया था श्वेता जी। ये आदतन राहुल गांधी इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप, जो भी व्यक्ति पीठासीन है, उस पे इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तो ये जो हाउस का रूल है उसका भी उल्लंघन है, रूल 352 का। एक बात मैं और कहूंगा युवाओं से, जो युवा आज तक देख रहे हैं, अगर आपके भविष्य की चिंता सबसे ज्यादा किसी को है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्री को है। हमने कार्रवाई करके 20 गिरफ्तारी करी है, एक कमेटी बनी है जो जांच कर रही है, सीबीआई जांच हो रही है, और सबसे बड़ी बात है सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है। फिर भी अगर आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं तो राहुल गांधी और विपक्ष के पास एक अवसर था, जो अवसर उन्होंने गवा दिया, क्योंकि इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था ही नहीं। और इसीलिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि संसद के पटल पे कभी आंख मार देना, कभी हवाई चुंबन देना। और पिछली बार याद करिए, खुद का भाषण किया, मणिपुर पे सारी बातें उठाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारी आई तो ये लोग नारे लगा के हाउस से बाहर चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जिम्मेदारी का परिचय देना है? ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि मौका गवा दिया, जो आपने कहा ऐसा न हो, कम से कम अभिभाषण पर चर्चा के बाद ये चर्चा जरूर हो, क्योंकि इस पर मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी जरूरत है कि इस बात पर चर्चा करके अपनी बात सब सामने रखें। जी अभय दुबे जी। जो हमें करना है श्वेता जी, हम तो बिल्कुल करेंगे जी। जो हमें करना है श्वेता जी, हम तो करेंगे ही। नहीं, वही लेकिन सबको विश्वास है कि जो मौका था उन्होंने कैसे गंवाया है, सब ये बात करेंगे जरूरी है ये काम। जी अभय दुबे जी। जी अभय दुबे जी, आपने खुद अपनी आवाज को म्यूट कर लिया है। नहीं, अभय दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही है श्वेता जी मेरे। और मैंने म्यूट नहीं किया, मैं सच बताऊं, अभी से आवाज चली गई। हम उस जो भी तकनीकी दिक्कत आ रही है। आपने माइक ऑफ कर दिया श्वेता जी, अभी आप पे आरोप लगा देंगे। नहीं, आपकी ये तकनीकी दिक्कत, आपने माइक ऑफ किया। अरे गौरव भाटिया जी, यही हालत राहुल गांधी की है। हम उसको फौरन ठीक करवाते हैं और तब तक आपके सहयोगी के पास ही जाते हैं। हम आरजेडी की ओर से सुबोध मेहता जी हमारे पास हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक आपकी ऑडियो ठीक करवा दीजिए प्लीज अभय दुबे का। सुबोध जी।
श्वेता जी, गौरव भाटिया जी ने कुछ बातें कही जो कि कुछ बातें सही है और कुछ बातें जो है उन्होंने छुपा ली। अब देखिए, जैसा कि उन्होंने आर्टिकल 87 क्लॉज 1 की बात कही कि कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शन, तो कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन की बात तो है ही, पहला सेशन तो चल ही रहा है। थोड़ी देर अभिभाषण के बाद में हम उनको धन्यवाद दे सकते थे, थोड़ा टाइम लगाकर। एक तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा ये है कि जो रूल बुक है 267, उसके तहत जो है ये डिस्कशन हो सकता है। अगर अर्जेंट मैटर आया तो ये हो सकता है, लेकिन अर्जेंट मैटर ऐसा है श्वेता जी, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि भारत की आत्मा कहरा रही है। 50% से ज्यादा जो बच्चे हैं उनके भविष्य की बात है। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है सरकार और आम युवाओं के बीच में। इसको रिस्टोर करने के लिए ही विपक्ष को आवाज मिली है, इतनी मजबूत आवाज मिली है। उसी के तहत हम लोग ये डिबेट करना चाह रहे थे। अगर रूल 267 का होता, अभी भाटिया जी कह रहे थे कि वो कर सकते थे धन्यवाद प्रस्ताव पे भी, लेकिन अगर रूल 267 के तहत होता तो प्रॉपर एक डिस्कशन होता और जवाब देना पड़ता। व्यवस्था कौन देता है? मैं पूछ रहा हूं, स्पीकर देता है। भाटिया जी बोल लेने दीजिए, एकदम स्पीकर देता है, पर यहाँ पे स्पीकर साहब ही यहाँ पे पार्शल इम्पार्शल नहीं है। स्पीकर साहब कहाँ दिया? वो जब माइक बंद करने की विपक्ष की नेता बात कर रहे हैं तो आप जो है विपक्ष के नेता को इस तरीके से नेशनल टीवी पे आप ये बोलिए आकर कि नहीं वो उनका माइक ठीक था। तो इस तरीके की बातें देखिए, सदन है, उसकी गरिमा का भी ध्यान रखिए। देखिए हमें आजाद भारत में सब नहीं, गौरव भाटिया जी बोलने दीजिए। आजाद भारत की सबसे मजबूत विपक्ष है, उस पर भरोसा है पहला। अब आइए बात एनटीए पे। देखिए श्वेता जी, एनटीए के पास न तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कैपेबिलिटी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो है अना कैपेसिटी है। ये इतना बड़ा एग्जाम, लगभग जो है 50 लाख बच्चों ने सिर्फ 2024 में ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं और ये आउटसोर्स कर देते हैं। पेपर एडिटिंग से लेकर आंसर बनाने तक सब आउटसोर्स हो जाता है इनका, और लगभग 1,000 करोड़ बच्चे के पॉकेट से पैसा निकाल लिया गया है। और जब से ये एनटीए बना है, ये जो तमिलनाडु की सरकार है, इन्होंने एक कमेटी गठन की जस्टिस राजन के अंडर में, और कमेटी का ये रिपोर्ट आया कि जो कि स्कूल अनइवन है, सीबीएसई बोर्ड है और जो है स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड के बच्चे जब से एनटीए आया है लगभग 18 से 20% बच्चे गांव देहात के क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है मशरूमिंग ऑफ जो है कोचिंग सेंटर हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। और राजीव रंजन जी, ये समस्याएं, ये मुद्दे वाकई सब उठा रहे हैं। और जब हम परीक्षा में धांधलियों की बात करते हैं तो हर राज्य उससे जूझ रहा है, लेकिन चर्चा उसकी हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, सार्थक चर्चा हो जाए, उसकी भी प्रतीक्षा है। तो जो सुबोध जी जो चीजें कह रहे हैं कि इस बार ये किया जा सकता था कि चलिए हम वो चर्चा के साथ, हम पहले स्थगन प्रस्ताव के साथ यहां पर चर्चा कर दें। प्रेसिडेंस तो पहले भी ऐसा कई चीजों में हुआ है कि प्रेसिडेंस नहीं है लेकिन हुई है उस पर चर्चा। राजीव जी, उचित नहीं होगा और इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए कि जो संसद की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा है वो सबके पास है, उतनी प्रतीक्षा हम कर सकते हैं कि हम अब इन सवालों के लिए जब निर्धारित समयावधि आपको आवंटित हो उस समय में हम अपनी बात करें। लेकिन कुछ सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के घटक होने के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम लोग भी महसूस करते हैं कि एनटीए को लेकर के जो चीजें उभर करके आई है, एक आउटसोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में परीक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए सही रास्ता नहीं होगा। और मुझे लगता है कमोबेश इस पर जो कमिटी बनी है उनकी अनुशंसाएं भी आएंगी। सीबीआई को जो बिहार से और गुजरात से जो भी इनपुट्स मिले हैं, हाँ, उससे बिल्कुल साफ है कि एनटीए ने शुरुआती तौर पर कहीं ना कहीं बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को उस तरह से सहयोग नहीं किया था जैसा सहयोग उनसे अपेक्षित ये बात कही गई थी। और तो अब डीजी बदला गया है, लेकिन उनके पास खुद का ढांचा देर भी हुई। चूंकि अब समय कम रह रहा है इसलिए सबसे जल्दी जी अभय दुबे जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज अब आ रही है। श्वेता जी, नहीं श्वेता जी देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये कह दूं
कि ये देश के संविधान से चलने वाली संसद है, अडानी अंबानी का व्यापार नहीं जो मोदी जी मनमानियों से चलाएंगे। क्या आरोप है? गंभीर आरोप यह है कि ओएमआर शीट में जो मार्क्स हैं और स्कोर शीट में मार्क्स अलग अलग हैं। ये सर्वोच्च अदालत में याचिका पेंडिंग है। क्या कहा एनटीए ने? एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर। नॉर्मलाइजेशन का वो निर्णय ऑनलाइन एग्जाम क्लेट का था, वो नेट की किसी परीक्षा के लिए नहीं था। पार्लियामेंट पे चर्चा प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था राहुल गांधी जी ने, कहा था कि सब लोग मिलकर सहमति से चर्चा करें प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने ये उचित समझा कि जो माफिया लोग हैं उनके समर्थन में खड़े हो गए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। करोड़ों बच्चे गुहार लगा रहे। राहुल गांधी जी ने सकारात्मक पहल की। कहा था प्रधानमंत्री जी आइए सदन में हम एक ऐसा समाधान दोनों मिलकर निकालते हैं ताकि ये संदेश जाए कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़े।